सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लर्नअबाउट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागतम दोस्तों। जब भी कोई व्यक्ति क्लिनिक खोलता है तो उसके दिमाग में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि वह पेशेंट को ट्रीट करेगा, काफ़ी लोगों से मिलेगा, उससे अपना रोजगार चलाएगा, अपना घर चलाएगा और अपनी बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी करके बहुत अच्छा चिकित्सक बन जाएगा, बहुत अच्छा सेवाभावी आदमी बन जाएगा। लेकिन सिर्फ मात्र यही चीज़ें सफिशिएंट नहीं है क्लिनिक को अच्छा चलाने के लिए। आपके दिमाग में कुछ बातें ऐसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे कि क्लिनिक तो आगे तक ले जाया जा सके। उसमें सबसे प्रमुख बात है कि कौन कौन से मरीज को आपको टैकल करना है, देखना है, और किन मरीजों को रेफर करना है, टैकल नहीं करना है, जिससे कि आपको किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़े और मरीज को भी किसी घातक परिणाम तक नहीं पहुंचना पड़े। तो इसी कारण से आज के वीडियो बना रहा हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा 15 ऐसे मरीज जिनको आपको किसी भी हालत में टैकल नहीं करना, उसको ट्रीटमेंट नहीं देना, आप रेफर ही करना है। हाँ, प्राइमरी ट्रीटमेंट दे सकते हैं जिसमें 1-2 कंडीशन है, उसको मैं भी बताऊंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के देखें जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदिच, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए ऐसे कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। क्लिनिक पर जब भी कोई सीजनल बीमारी का, सामान्य बीमारी का पेशेंट आता है तो उसको रेफर करने की आवश्यकता नहीं, उसको तो वहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसको हम क्लिनिक पर ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। उसका रीज़न है हमारे पास उतने इक्विपमेंट नहीं होते, ना ही हमने उस तरह की पढ़ाई कर रखी है कि हाई लेवल की बीमारी को ठीक कर सके, उतने हाई लेवल की इमरजेंसी को हैंडल कर सके। इसी कारण से हमें मरीज का हित देखते हुए तथा मजबूर उन पेशेंट को रेफर करना होता। तो यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें 15 से ज़्यादा अलग अलग पेशेंट है जिन्हें हमें किसी भी हालत में टैकल नहीं करना है, आगे रेफर ही करना है, जिससे कि मरीज की जान बच सके। यह मरीज के लिए हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली जो स्थिति है वह है, यदि कोई मरीज है जिसको हेड इंजरी हुई है, यह एक्सीडेंटल हो सकती है, किसी अन्य कारण से हो सकती है। हेड इंजरी में खून आया हो या खून नहीं भी आया हो, व्यक्ति को चक्कर आ रहा हो, उल्टियाँ हो रही हो, व्यक्ति बेहोश हो गया हो, तो इस स्थिति में मरीज को आपको टैकल नहीं करना है, तुरंत ही उन्हें हायर सेंटर भेज देना है। दूसरी स्थिति है, कोई पेशेंट है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, उसे मल्टीपल इंजरी हुई है, मतलब उसको हाथ में भी चोट लगी है, चेस्ट में चोट लगी है, मुंह भी, जबड़ा भी फट गया है, कान भी फट गया है। तो इस तरह के जो सीवियर पेशेंट होते हैं, मल्टीपल इंजरी के पेशेंट होते हैं, इनको भी आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। अगर आवश्यकता हो तो प्राइमरी ट्रीटमेंट देके इन्हें आगे भेज सकते हैं। नेक्स्ट मरीज है कोई ऐसे मरीज जो मारपीट करने के कारण घायल हुए हैं, किसी हथियार से घायल हुए हैं या किसी को कोई हथियार उस बॉडी पार्ट में लगा हुआ है, तो ऐसे मरीज को भी टैकल नहीं करना है, क्योंकि इसमें अगर मरीज को कुछ हो जाता है तो पुलिस के से भी आप फंसेंगे और मरीज की तरफ से भी आप फंस जाएंगे, तो इन्हें टैकल नहीं करना है। अगला पेशेंट है जो हार्ट की बीमारी का पेशेंट है, उसको अचानक से हार्ट में पेन होने लग गया हो, इसकी हार्ट डिजीज़ की हिस्ट्री है, तो उस समय उससे टैकल नहीं कर सकते। हाँ, एक बार काम यहाँ पे आप कर सकते हैं, जो हार्ट अटैक का पेशेंट है उसको आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट टेबलेट, जो सोर्बिट्रेट टेबलेट है, उसे आप दे सकते हैं सबलिंगुअली, जिससे कि उसको एक बार उस निजात मिल जाए और बाद में वह हायर सेंटर में जाकर बता सके। अगला पेशेंट है जो पेशेंट अनकॉन्शियस है, बेहोश स्थिति में आपके पास आए, तो उसे भी टैकल नहीं करना है। रीज़न ये है कि वह किस कारण से बेहोश हुआ है, उसको किस प्रकार की बीमारी हमें नहीं पता है, तो इसे भी रेफर करना है। नेक्स्ट में है कोई पेशेंट है जो सुसाइड अटेम्प्ट करके आया हो, पेशेंट ने पॉइजन खाया हो, फांसी लगाई हो या खुद को आग लगा ली हो, तो इन तरह के पेशेंट को भी अटेंड नहीं करना, चाहे कितनी भी थोड़ी प्रॉब्लम उसको क्यों नहीं हो, यह आपको प्रॉब्लम कर सकता है। नेक्स्ट पेशेंट है कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है। जनरली अगर 160-180 तक के पेशेंट ब्लड प्रेशर के आते हैं तो उसको टैकल करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कोई पेशेंट है जिसको 220 से ऊपर की ब्लड प्रेशर बढ़ गया है और उसको इसके साथ में मल्टीपल डिजीजेस भी है, तो उसे टैकल नहीं करना। साथ ही एक्सट्रीम हाई शुगर लेवल, जैसे 450-400 शुगर हो गई है, वो आपके पास आया, अब आप ट्रीटमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे कोई समस्या हो जाएगी। यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर के तथा जो हाई शुगर का पेशेंट है उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट के रूप में आप कोई टेबलेट दे सकते हैं, जिससे कि टेबलेट लेने से एक बार उसकी आराम मिल जाए, उसके बाद में बड़े हॉस्पिटल में जाकर बता दे। अगला पेशेंट है साइको पेशेंट, जो मानसिक रोगी होते हैं, उसको हमेशा रेफर करना होता है। कोई पेशेंट है जिसको लीवर तथा किडनी की बहुत बड़ी बीमारी है, उसको ज़्यादा एब्सेस हो गया है, पेट भी फूल गया और ज़्यादा समस्या हो रही है, उसको हैंडल नहीं करना है। साथ ही ऐसा व्यक्ति जिसको
बहुत बुरी तरीके से इंटरनल ब्लीडिंग हो रही हो, आंतरिक शरीर में ब्लीडिंग हो रही हो, चाहे वो नाक से आ रही हो या मल द्वार से आ रही हो या मुंह से आ रही हो, तीनों ही स्थिति में पेशेंट को हैंडल नहीं करना है। हो सकता है पेशेंट को पेप्टिक अल्सर एक सीवियर स्टेज पे आ गए हो, या उसने कोई ऐसी मेडिसिन खा ली हो जिससे ब्लीडिंग शुरू हो गई हो, तो उसको रेफर ही करना है। अगले पेशेंट है फीमेल मरीज जिसको एक्सेसिव वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही हो। नॉर्मली ब्लीडिंग जो पीरियड्स में होती है उसमें तो टेनेक्समिक एसिड देके ठीक करते हैं, लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और हीमोग्लोबिन ज़रूरत से भी ज़्यादा कम होता है, तो ऐसे पेशेंट को भी रेफ़र किया जाता है। अगले पेशेंट में है अस्थमेटिक पेशेंट। अस्थमेटिक पेशेंट में जब अस्थमा का अटैक आता है, सामान्यतः हम साल्बुटामोल पंप या बेक्लोमेथासोन कोई भी इन्हेलर दे देते हैं तो एक बार ठीक हो जाता है, लेकिन कई बार इतनी सीवियर स्थिति हो जाती है, पेशेंट हाइपोक्सिया की शिकायत हो जाती है, बेहोश हो जाता है, तो उस स्थिति में उसे रेफ़र किया जाता है। साथ ही नेक्स्ट मरीज वह मरीज है जिसको फूड पाइप में या एयर पाइप जो श्वास नली है इसमें किसी तरह का आर्टिकल फंस गया हो, इसमें ब्लॉकेज आ गया हो, तो उसे रेफ़र किया जाता है। कोई सीवियर बर्न केस है, जल गया हो, किसी भी कारण से जला हो, तो उसे रेफ़र किया जाता है। इसके अलावा वह मरीज जिसको उल्टी के साथ में खून आ रहा हो या लेट्रिन के साथ में बहुत ज़्यादा खून आ रहा हो, इसको भी रेफ़र किया जाता है। और इसके अलावा भी ऐसा कोई भी मरीज हो जिसकी बहुत ज़्यादा सीवियर स्थिति हो, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए हमारे पास उचित संसाधन नहीं हो, हमारी नॉलेज इतनी बड़ी नहीं हो कि उसको हम ट्रीट कर सकें, तो उन पेशेंट को हायर सेंटर भेजना ही बहुत अच्छा रहता है, जिससे कि मरीज की जान बचाई जा सके और आपको भी किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। और गलती से कोई ऐसे पेशेंट को टैकल कर लेता है तो आप खुद जानते हैं उसके साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताएं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। आप थे अपने दोस्त मोहित आदिश के साथ, देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूजर्स।